सलाम अलैकुम बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। इससे पहले हमने पढ़ा था अनसर्टेनिटी। अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा तो उस वीडियो का लिंक भी मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो टॉपिक नंबर हमारा है 1.11 आज कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस मेरी वीडियो से पता चल ही गया होगा कि मैं बुक की ये रीडिंग बहुत कम करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बेतुकी सी रीडिंग लिखी होती है, डेफिनेशन अलग से नहीं बताते, और बताते हैं तो आसान करके नहीं बताते। तो हमने अपने नोट्स बनाए हैं जो कि इजीली आप लोगों को बताएंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है। देखें जी, सबसे पहले इसका क्वेश्चन कैसे पेपर के अंदर आएगा। ये आपको ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, और समटाइम अगर जब लॉन्ग में आएगा तो फिर ये हम इसको ऐसे करेंगे। व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, गिव रूल्स फॉर आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट फिगर। अगर शॉर्ट में आ गया तो भाई हमने शॉर्ट तक कवर कर ही लिया ना, तो यहाँ पर शॉर्ट हो गया हमारा। ठीक है, अब लॉन्ग की आगे बात करेंगे। शॉर्ट डेफिनेशन देखें जी, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स। वो मीनिंगफुल डिजिट्स होते हैं, यानी जिनकी कोई वैल्यू होती है, कोई मानी होता है इन अ मेजरमेंट दैट कंट्रीब्यूट, जो कंट्रीब्यूट करते हैं टू इट्स प्रिसीजन, उस आले की, उस इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन के लिए वो कंट्रीब्यूट करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने अगर किसी कोई स्केल है मेरे पास, फर्ज कर लो ये स्केल है। अगर मैं इससे कोई चीज़, किसी चीज़, ये पेज है, इसकी मैं अगर रीडिंग लेता हूँ कि ये कितना लेंथ, इसकी कितनी लेंथ है, और मैं लिख देता हूँ कि यार इसकी लेंथ है जी 28.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो 28.4 सेंटीमीटर लिखा गया ना, ये क्या है, मीनिंगफुल डिजिट्स है किसकी, इस फुट्टे की प्रिसीजन की। ठीक है, क्योंकि ये डिजिट अगर मैं लिख दूँ ये फुट है और ये कागज़, तो मैं लिखूँ जी मैंने पैमाइश की है और मैंने लिखा ये 14 किलोमीटर है। अब आप बच्चे भी सोचोगे यार छोटा सा पेज है सर के पास, 14 किलोमीटर कैसे होगा, अगर वैसे भी इस फुट्टे पर तो किलोमीटर होते ही नहीं है। तो मतलब ये है कि ये जो डिजिट है ये इस फुट्टे की प्रिसीजन के साथ कंट्रीब्यूट ही नहीं करते। ठीक है, इसकी कंट्रीब्यूट तो सिर्फ यही करते हैं सेंटीमीटर वाले। तो ये होते हैं प्रिसीजन। अब आप यहाँ पर हमने इसकी डेफिनेशन एक दफ़ा दोबारा से रीड करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स इन अ मेजरमेंट दैट कंट्रीब्यूट टू इट्स प्रिसीजन। आगे देखें, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए जो रूल्स हैं वो हम रीड करेंगे। रूल नंबर 1 है, नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर। कहता है जो नॉन जीरो डिजिट होते हैं, जिनमें जीरो नहीं होता, वो हमेशा ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है 456.32। ठीक है, इसके साथ चले मैं मीटर लिख लेता हूँ, थोड़ा यूनिट भी साथ लगा दिया। देर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि अब जब हम इनको गिनेंगे 1 2 3 4 5, ये सब के सब गिने जाएंगे। क्यों गिने जाएंगे, क्योंकि उसने खुद ही तो बताया कि नॉन जीरो डिजिट ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर, वो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो ये पहला रूल था। सेकंड रूल देखिए, जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स। वो जीरो जो नॉन जीरो डिजिट के दरमियान में आ जाए, यानी जो गिनती वाले नंबरों के दरमियान में आ जाए, उनको भी सिग्निफिकेंट फिगर ही बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल 102.05, इसके साथ मैंने लिख लिया जी, मीटर लिख लेते हैं। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं देखें, 1 2 3 4 5। बच्चे ज़ीरो भी गिनना है, क्यों ज़ीरो गिनना है, क्योंकि आप ज़ीरो नंबरों के दरमियान में आ गया, इसलिए ज़ीरो को गिनना है। तो यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 5। चलें अब नेक्स्ट इसका रूल नंबर 3 देखते हैं। इसका रूल नंबर 3 है जी, लीडिंग जीरोस। लीडिंग जीरो जो आगे आके लीड कर रहे होते हैं, ठीक है, लीडर होते हैं जो। जीरोस बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स, जीरो बिफोर नॉन जीरो डिजिट से पहले आर नॉट सिग्निफिकेंट। जीरो जो नॉन जीरो डिजिट से पहले पहले जो जीरो लगे होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट नहीं होते, उनमें से यानी कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल 0.00045, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ इन दोनों को ही माना जाएगा, बाकी के सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। आगे ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग जीरो होते हैं जो कि बाद में आते हैं। ठीक है,
जीरोस आफ्टर अ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। कहता है जो जीरो डेसिमल के बाद आते हैं ना, इशारे के बाद में है जो इस साइड पर, अब उनको गिना जाएगा। लीडिंग को नहीं गिना जाता लेकिन ट्रेलिंग को गिना जाता है। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4 है। अब यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पर एक ज़ीरो है, तो ये दो तो गिने ही जानेंगे। 1 2 3, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इसके अंदर? 3। तो ये था रूल नंबर 3 ट्रेलिंग ज़ीरो के बारे में। अब मुझे आप बताओ बच्चों कि मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ। यहाँ पर 51.40, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? आपके पास दो ऑप्शन है, एक में 3 है, बी में 4 है। ए या बी आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर ज़रूर बताना है, ठीक है। आगे है ट्रेलिंग ज़ीरो विदाउट डेसिमल। ट्रेलिंग ज़ीरो जिनके पीछे डेसिमल ही नहीं होता आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब यहाँ पे देखो कोई आपको इशारा नज़र आ रहा है? नहीं ना। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ और सिर्फ एक 3 को गिना जाएगा, बाकी कोई भी ज़ीरो नहीं गिना जाएगा, क्योंकि इनमें पॉइंट अगर लग जाए फिर तो ये सारे गिने जाएंगे। लेकिन पॉइंट नहीं लगा तो ये कोमा है, तो इसमें किसी ज़ीरो का हम नहीं गिनेंगे। तो ये थे 5 रूल किसके? सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड। अब सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड मैक्सिमम आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया तो आप लोगों ने ये 5 के 5 इसके रूल्स भी लिखने हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बहुत आसान लगा होगा, क्योंकि अगर आप इस बुक को ऐसे लिखोगे ना जैसे किताब के अंदर लिखा हुआ है बेटा, ऐसे आपने भी पैरा बना के लिख दिया, तो देखना पढ़ने वाला यही समझेगा कि यार बच्चे ने रट्टा लगाया हुआ है और कुछ भी नहीं किया, और वो आपको भूल भी जाएगा। मैंने आसान करके लिखा ताकि आपको भूले ना। अब यहाँ पर देखो, नेम सम रेपिटेटिव प्रोसेसेस अकरिंग इन द नेचर विच कुड सर्व एज रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड। तो ये तो सन राइजिंग है, जो सन, यानी जिनको हम टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। और रोटेशन ऑफ अर्थ भी हो सकता है, रोटेशन ऑफ अर्थ एंड रोटेशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। ये 3 नेचुरल फिनोमिना है जिनको हम टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर यूज़ करते हैं। मिसाल के तो टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर यही है ना, देखो चाहे अगर आपके पास घड़ी ना भी हो, सुबह का सूरज का भी आपको पता है, सुबह सुबह सूरज निकला, मैं आप लोगों को पूछी यार क्या टाइम होगा, आप यही कहोगे कि तकरीबन कोई सुबह का टाइम और 6 7 बजे होंगे, ठीक है। अगर सूरज फुल तेज़ हो और तो मैं पूछूं यार क्या टाइम हुआ है, तो और आप इर्द गिर्द का माहौल हिसाब लगाकर आप सूरज की रोशनी और साय को को का हिसाब लगाकर आप बता सकते हैं कि दोपहर का टाइम हो गया, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों को टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। और अभी एक छोटा सा क्विज भी है कि हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किस किस में सिग्निफिकेंट फिगर है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी वैसे हमें साथ साथ हल कर लेना चाहिए था। तो इसमें तो हो गए जी 3 सिग्निफिकेंट फिगर, और इसमें भी पॉइंट से इस तरफ हम गिनेंगे इनको, 3 है, तो इसमें भी 3 है, और इसमें देखो कितने हैं कि ये वाले नहीं गिने जाएंगे। पॉइंट के बाद जो ट्रेलिंग ज़ीरो वो गिने जाएंगे, सॉरी 1.25, लेकिन जो नंबर 10 की पावर में होते हैं ना खैर उनको शायद नहीं गिना जाता। यहाँ पर देखो ये हमारा एक पॉइंट छूट गया था कि जो सिग्निफिकेंट साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हैं तो उनके सिर्फ यही गिने जाते हैं। तो इसमें भी कितने हैं जी? 3 ही हैं। इन सब के अंदर 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। जो 10 की पावर वाले नंबर उनको नहीं गिनना। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।